तो हम लोगों ने इस मिरर के ऊपर एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया ए, सोर्स से लाइट कोई ना कोई लाइट रे जो है ए पे फॉल करेगा। अब एक बात है कि जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पहुंचेगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा और ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसके बेस का। तो यहां से अगर हम जाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल रिफ्लेक्शन। तो जितने डिस्टेंस पर ये उतने डिस्टेंस पे यहाँ पे बनेगा। मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर हम लोग लेते हैं कुछ भी के, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी हमारा हो जाएगा के बराबर। अब एक चीज हो गया कि ए के करस्पॉन्डिंग हमको लाइट स्पॉट मिला एस ए पे। अब अगर मान लो कि ये मिरर मूव कर रहा है विथ स्पीड v यहाँ पे, तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मान लेते हैं मिरर हमारा यहाँ पहुंच गया। मिरर अगर यहाँ पे पहुंचेगा तो उस केस में हम लोग लिख लेते हैं t इक्वल्स टू t2 पर इस टाइम इंस्टेंट पे देखेंगे तो ए का पोजीशन हमारा यहाँ आ गया, ए का पोजीशन यहाँ आ गया। तो एक बात तो क्लियर है कि ये वाला लाइट रे तो फॉल नहीं करेगा ए के ऊपर, लेकिन ये है कि अगर ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो कोई ना कोई रे इस डायरेक्शन में आ रहा होगा जो ए पे फॉल करेगा। तो कोई ना कोई रे हमारा यहां से फॉल करेगा ए के ऊपर। अब ए के ऊपर फॉल करेगा तो एक बात क्लियर है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बनना है। जितने दूरी पर ये होगा उतने दूरी पे इधर की तरफ बनेगा। इसका मतलब है कि ये पहुंच जाएगा इस जगह पे। ये जरूर है कि अगर इधर की तरफ मूव किया तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू चेंज करेगा। बट आफ्टर रिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए जो लाइट रे पहुंचेगा कहां पे, एस ए पे। अगर मान लो कि फिर टाइम स्पेंड करते हैं आगे और मिरर हमारा यहां पहुंच गया तो ए हमारा यहां पहुंच जाएगा। फिर हम बात करेंगे कि यहां से जो भी रे होगा ये बनाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल और पहुंचेगा कहां पे, एस ए पे। मतलब यहां से जो जिस डिस्टेंस पे उतने डिस्टेंस पे जगह पे पहुंचेगा। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि मिरर के ऊपर अगर हम कोई फिक्स पॉइंट ए चूज करते हैं तो चूंकि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हमारा जो है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ पे, तो कोई ना कोई रे जो होगा तो ए पे फॉल करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन रीच टू द सेम पॉइंट ऑन द वॉल। तो इससे हम कंक्लूजन ड्रॉ ये करेंगे कि फॉर अ फिक्स पॉइंट लाइंग ऑन द मिरर whatever ray will be incident on that point will reach to the wall at a fixed point. Means every point lying on the plane mirror will have a corresponding fixed light spot on the wall. तो अब इसके हिसाब से अगर हम कोई पॉइंट बी लेते तो बी के करस्पॉन्डिंग एक फिक्स लाइट स्पॉट एस पे मिल जाता। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि मिरर चाहे वॉल की तरफ मूव करे या फिर वॉल से अवे मूव करे, जो मेरा स्पीड ऑफ लाइट स्पॉट ऑन द वॉल विल रिमेन सेम, क्योंकि हर पॉइंट पर जो लाइट रे फॉल करेगा मिरर के उसके करस्पॉन्डिंग देयर विल बी अ फिक्स लाइट स्पॉट ऑन द वॉल। तो इसके बेसिस पे हम लोग कंक्लूजन ये ड्रॉ करेंगे जो हमारा क्वेश्चन का पार्ट है कि इफ मिरर मूव्स विथ स्पीड v towards or away from the wall, then speed of light, then with point source of light, with point source of light, point source of light, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया विथ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। द स्पीड ऑफ लाइट स्पॉट, द स्पीड ऑफ लाइट स्पॉट on the wall will be 0. अब अगर हम रीजन इसका लिखने जाएंगे तो यहां पे रीजन होगा इस वाले पार्ट पे कि फॉर ईच पॉइंट lying on the mirror if
source is point source of light, then there will be corresponding fixed light spot on the wall. और जहां तक लेंथ ऑफ द लाइट स्पॉट का बात करेंगे, दैट विल रिमेन सेम ऑलवेज एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2d। इस चीज को अगर उस डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इस डायग्राम को आपको बनाने का ऐसा जरूरत नहीं है, इसी डायग्राम में शो कर देता हूं। t इक्वल्स टू t1 पे यहाँ पे है। अब अगर मान लो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम हम ले लेते हैं t इक्वल्स टू t2 पे, t इक्वल्स टू t2 पे ये m हो गया इस जगह पे, यहां हो गया हमारा n। अब हम देखेंगे कोई ना कोई लाइट रे जो इस पे m पे फॉल करेगा, तो ये हमारा फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। जितने दूरी पे ये है उतने दूरी पे ये पहुंचेगा, मतलब m पे फॉल करने वाला लाइट रे हमेशा पहुंचेगा एट पॉइंट p पे। उसी तरह n पे फॉल करने वाला अगर हम बात करेंगे तो यहां से जाएंगे और फिर ये बनाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब जितने डिस्टेंस पे यहां से उतने डिस्टेंस पे जाएगा, मतलब n पे फॉल करने वाला कोई भी रे कहां पहुंचेगा, q पे पहुंचेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कि जो अगर हमारा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट s है तो मिरर चाहे टुवर्ड्स द वॉल मूव करे या फिर अवे फ्रॉम द वॉल, लेंथ ऑफ द लाइट स्पॉट ऑन द वॉल जो है वो हमेशा रहेगा 2d एंड स्पीड ऑफ लाइट स्पॉट ऑन द वॉल विल बी 0। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में जो है मिरर को हम इधर मूव कर देते हैं, पैरेलल टू द वॉल मूव करते हैं, तो पैरेलल टू द वॉल अगर हम मूव करते तो एक बात तो क्लियर हो जाता कि उस केस में लेंथ ऑफ द लाइट स्पॉट तो डी होता है, क्योंकि वो जो है लेंथ ऑफ द लाइट स्पॉट को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि जो मिरर कहां पे लोकेटेड है। इसको लेके स्पीड ऑफ लाइट स्पॉट इसमें ये होता है कि अगर ये इधर मूव करेगा तो डेफिनेटली हमारा जो है जितना डिस्टेंस इधर उतने डिस्टेंस इधर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, और उस केस में देयर विल बी सम स्पीड ऑफ लाइट स्पॉट दैट यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, इतना हो जाएगा। ये क्लियर है? ठीक है, नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट थिंग। अगर एक इलस्ट्रेशन के लिए या फिर इलस्ट्रेशन के बदले आपको मैं एक स्टूडेंट आज देता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आप बताना मुझे। ये हो गया वॉल, यहां पे हम रखते हैं टॉर्च जो कि प्रोड्यूस करेगा शार्प बीम ऑफ लाइट। ये ले लिया हमने शार्प बीम ऑफ लाइट। एक मिरर को हमने यहाँ पे रख दिया और ये टॉर्च जो है फिक्स डायरेक्शन में रे को प्रोड्यूस कर रहा है। इस एंगल को हम ले लेते हैं बीटा। ये हो गया हमारा वॉल। क्वेश्चन दे रखा है कि मिरर अगर मूव करता है विथ कांस्टेंट स्पीड v, तो ये हो गया कांस्टेंट स्पीड v से अगर मूव करेगा टुवर्ड्स द मिरर, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट स्पॉट ऑन द वॉल। तो क्वेश्चन हम लोगों को जो फाइंड करना है इसमें वो ये है कि फाइंड द स्पीड ऑफ light spot along the wall। इस केस में आंसर 0 नहीं होगा क्योंकि दिस इज नॉट अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि जब हमारा अगर हम हिंट के तौर पे इस क्वेश्चन को जाते हैं तो t इक्वल्स टू मान लो यहाँ पे t1 पे इधर है, तो एंगल ऑफ अगर हम इस पॉइंट को लेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे जाएंगे और ये ऐसा ट्रायंगल बनाते हुए यहाँ पहुंच गया। अब मान लो कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मिरर यहाँ है, ये पॉइंट था हमारा मान लो ए, तो ये पॉइंट ए पहुंचेगा। अब ए पर तो कोई लाइट रे फॉल करना नहीं है, ये लाइट रे चूंकि फिक्स है तो ये यहां से अब इधर आएगा, तो पहले t इक्वल्स टू t1 पे लाइट स्पॉट यहाँ पे बना S1 जिसको बोल सकते हैं, और जब t इक्वल्स टू t2 पे हम बात कर रहे हैं तो उस समय लाइट रे पहुंचा इधर। इसका मतलब जब मिरर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द वॉल, लाइट स्पॉट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, और हमको निकालना है स्पीड ऑफ
लाइट स्पॉट ऑन द वॉल। तो इस क्वेश्चन को बताना है आपको। एक क्वेश्चन और आप लोगों को दे देता हूं मैं फॉर स्टूडेंट टास्क। उस क्वेश्चन को भी आप ट्राई कर लेना और मुझे आंसर बताना नेक्स्ट में। ये क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों को कि जो ये है फ्लोर, इस फ्लोर इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर। ये ले लिया हमने फ्लोर, तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर। And this is nothing but floor। अब यहां पे हम लोग रखते हैं एक स्क्रीन, यहां पे रख लिया स्क्रीन, और ये है स्टूडेंट टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहां पे एक पोल दे रखा है, तो ये हो गया हमारा पोल। इस पोल को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ए, और इसको देखते हैं बी। ठीक है, यहाँ पे तो ये हो गया पोल जिसका हाइट दे रखा है हमको h। तो दिस इज नथिंग बट अ पोल। अब सनलाइट जो है, सनलाइट चूंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा तो उससे जितने भी रे होंगे दैट कैन बी कंसिडर्ड पैरेलल रेज। तो पैरेलल रे के हिसाब से ये चीज हो गया कि सनलाइट जो हमारा आ रहा है वो विथ हॉरिजॉन्टल एंगल बना रहा है अल्फा, तो अल्फा एंगल पे सनलाइट रे। क्वेश्चन में है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ पोल फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो क्वेश्चन हमको ये है कि अगर हमको दे रखा है कि जो L रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ शैडो ऑफ पोल ऑन स्क्रीन। तो पहला बात है किसके शैडो का बात कर रहे हैं, पोल। कहां पे बात कर रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर। अब शैडो फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, वैसा रीजन जहां पे हमारा लाइट एनर्जी ना पहुंच पाए। हम बात कर रहे हैं कहां पे शैडो फॉर्मेशन, स्क्रीन पे। इसका मतलब है स्क्रीन पर हमको वो रीजन निकालना है, वो रीजन जहां पे हमारा लाइट एनर्जी जो है नहीं पहुंच सका। और किसकी वजह से नहीं पहुंच सका, तो पोल की वजह से नहीं पहुंच सका। तो बिकॉज ऑफ पोल जो रीजन ऑन स्क्रीन जहां पे लाइट एनर्जी हमारा नहीं पहुंचा उसको हम क्या बोलेंगे, शैडो रीजन। अब हमको अगर लेंथ ऑफ द शैडो निकालना है तो पहले हमको समझना है ये कि शैडो फॉर्मेशन होगा कैसे। तो अगर लाइट रे हमारा फॉल कर रहा है एट एन एंगल अल्फा, मान लो यहाँ पे लाइट रे हमारा आता है और ये लाइट रे पैरेलल है, ये एंगल अगर अल्फा होगा तो एक बात है ये एंगल भी हमारा कितना होगा, अल्फा। उसी तरह से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से पहुंच गया इधर की तरफ। कोई भी लाइट रे जो इधर फॉल करेगा वो पहुंच गया इधर की तरफ। अगर कोई लाइट रे हम लेते हैं यहाँ तो ये पहुंचा यहाँ पे। एक बात क्लियर है कि इन सब रीजन में हमको लाइट एनर्जी अवेलेबल है। अब हम एक रे लेते हैं इसके पैरेलल में जो कि इसके अपर पॉइंट से क्रॉस करता हुआ इधर जाएगा। तो ये एंगल अल्फा है तो ऑब्वियसली अल्फा एंगल पे जाते हुए यहाँ पहुंचेगा। ये एंगल हो गया अल्फा और ये रे हो गया इस जगह पे। ये है कि यहां से आगे अगर हम इस पॉइंट से देखेंगे यहां से यहां तक लाइट एनर्जी ऑन द स्क्रीन हमको अवेलेबल है।
अब अगर हम लाइट रे लेते हैं इधर की तरफ तो ये रेस्ट्रिक्ट हो गया, फिर नेक्स्ट अगर हम लेते हैं तो ये भी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं तो ये भी रेस्ट्रिक्ट हो गया, अगर हम यहाँ पे लेते हैं लाइट रे तो ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ पहुंचेगा, फिर अगर हम लोग यहाँ लेंगे तो ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ पहुंचा। अब अगर हम लोग लेते हैं पॉइंट, जो ऐसा पॉइंट इसके ऊपर जिसके बाद ये लाइट रे इसके अपर पॉइंट से क्रॉस करता हुआ यहाँ पहुंचेगा। अब यहाँ पहुंचा तो इसके बाद लाइट एनर्जी इस पॉइंट से हमको अवेलेबल होना शुरू हो गया। इसके बाद कोई भी लाइट रे अगर हम लेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसके ऊपर पहुंचता रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इस पॉइंट को P लेते हैं और इस पॉइंट को Q लेते हैं तो और इसको O ले लिया तो O से P तक में लाइट एनर्जी अवेलेबल है और Q से ऊपर हमको लाइट एनर्जी अवेलेबल है। सिर्फ P से लेकर के Q तक के रीजन में अगर बात करेंगे तो लाइट एनर्जी विल नॉट बी अवेलेबल, सो दैट विल बी कॉल्ड शैडो रीजन। तो शैडो रीजन के लिए हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट चीज हो गया, एक वैसा इंसिडेंट रे ऑन द मिरर जो हमारा इस पोल के अपर पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे जो इसके आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर जो रिफ्लेक्टेड रे इसके अपर पॉइंट से क्रॉस करेगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया एक रे जो हमारा पोल के ऊपर से क्रॉस करके इंसिडेंट होता है मिरर के ऊपर, और दूसरा हो गया जो मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट से क्रॉस करता हुआ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा टारगेट होगा इस वाले वैल्यू को फाइंड करना। तो कॉन्सेप्ट ये हो गया शैडो फॉर्मेशन का। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके यू हैव टू फाइंड कि जो हमारा PQ का लेंथ कितना आएगा। तो इम्पोर्टेंट चीज यही है कि जो शैडो रीजन कभी भी अगर हमको निकालना है तो जिसके शैडो का बात करेंगे उसकी वजह से जिस रीजन में हमारा लाइट एनर्जी जो है नहीं पहुंच सकता वो कहलाएगा शैडो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में आप बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, एल का वैल्यू। तो हमको फाइंड करना है क्वेश्चन में एल का वैल्यू। अब यहां से प्लेन मिरर रिलेटेड जो चीजें हैं वो कंक्लूड करते हैं हम लोग, और अब जाएंगे हम लोग टॉपिक जो होगा दैट विल बी स्फेरिकल मिरर विथ पैरेक्सियल।